दोस्तों, ज़रूरत के समय जो हमें सामान चाहिए होता है, उस समय उस सामान से बढ़कर हमारे लिए पूरी दुनिया कुछ नहीं होती है, भले ही हमारे पास कितनी भी कीमती वस्तुएं पड़ी हों। आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि आज की जो सच्ची कहानी आपको बताने वाला हूं, ये कहानी सुनकर आपका नज़रिया व सोच बदल सकता है। दोस्तों, एक बार एक गांव में एक बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में जाता है। उसका प्लान होता है उस गांव में एक फैक्ट्री लगानी होती है। वो एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां पर एक नदी होती है और नदी के सामने एक गांव होता है और उसके सामने दो ऑप्शन होते हैं कि एक वह सड़क के रास्ते के माध्यम से जाता है तो उसे 8 घंटे लगते हैं। अगर वह नाव के माध्यम से जाता है तो अगर नाव में बैठकर वो जाता है गांव तक तो उसे 8 मिनट लगते हैं। इसलिए वह अपनी समय बचाने के लिए एक नाव में बैठ गया। नाव बहुत छोटी सी थी। नाव में एक नाव वाला था और एक बिजनेसमैन आदमी था। तभी थोड़ी ही देर बाद बिजनेसमैन आदमी नाव वाले से पूछा, तू जानता है मैं कौन हूँ? नाव वाले ने बड़े भोड़ेपन से कहा, नहीं साहब, मुझे नहीं पता है आप कौन हैं। नाव वाले बिजनेसमैन ने कहा, क्या तू अखबार नहीं पढ़ता है? हर दूसरे दिन मेरी फोटो अखबार के ऊपरी पेज पर होती है। तो नाव वाले ने बोला, अरे साहब, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है। जब मैं छोटा सा था तभी मेरे पिताजी का देहांत हो गया था और स्कूल छूट गई थी। तभी से मैं परिवार का भरण पोषण कर रहा हूँ और तभी से मैं नाव चला रहा हूँ। बिजनेसमैन ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुझे पढ़ना लिखना तक नहीं आता? ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा? यह सुनकर उस नाव वाले को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी ही देर बाद फिर बिजनेसमैन ने कहा, यह तू जो जमीन सामने देख रहा है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैक्ट्री होगी जिसमें मिनरल वाटर की बोतलें बनेंगी। फिर नाव वाले ने कहा, साहब आप क्या कह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो बिजनेसमैन ने कहा कि यहाँ पर पानी की बोतलें बनेंगी जो शहर में बिकती हैं, जो तेरे गांव में नहीं बिकेंगी। अगर तू शहर गया होगा तो दुकानों पर वहाँ पर बोतलें रखी होती हैं। तभी नाव वाला बोला, अरे साहब मैं गांव से बाहर गया ही नहीं, तो मुझे क्या पता कि शहर क्या होता है और गांव क्या होता है। बिजनेसमैन ने कहा, तुझे पता नहीं है शहर क्या होता है, गांव क्या होता है? उसने कहा, मजाक उड़ाते हुए कहा कि ऐसी जिंदगी जीने का क्या फ़ायदा। नाव वाले को सच में लगा कि ऐसी ज़िंदगी जीने का मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। उस सोच की वजह से नाव वाले का ध्यान भटक गया और नाव एक गहरे पानी में चली गई। नाव में पानी भरने लगा। तभी नाव वाले को लगा कि मेरी नाव अब डूब जाएगी, मुझे नाव अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग लगानी ही पड़ेगी। जैसे ही नदी में वह छलांग लगाने वाला था तभी नाव वाले ने बिजनेसमैन से पूछा, क्या साहब आपको तैरने आता है? तो बिजनेसमैन ने कहा, ये तू क्या पूछ रहा है, मुझे तैरने नहीं आता है। तभी नाव वाले हंसते हुए बोला कि ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा। बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हो गया और बिजनेसमैन हाथ जोड़कर नाव वाले से कहने लगा कि मुझे बचा लो, आप जितना पैसा कहोगे मैं आपको उतना पैसा दूंगा, सिर्फ मेरी जान बचा लो। नाव वाले ने कहा, साहब घबराओ नहीं, मुझे डूबते हुए लोगों को भी जान बचाने आता है, आप मुझे कस के पकड़ लो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। ना सिर्फ नाव वाले ने अपनी जान बचाई बल्कि उस बिजनेसमैन की भी जान बचाई। दोस्तों, एक अंग्रेजी में कहावत है, डू नॉट जज ए बुक बाय हिज कवर। इसका अर्थ होता है कि कभी भी किसी के पहनावे से उसे आकलन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से मुझे सीख मिलती है कि कभी भी किसी की मजाक नहीं उड़ाना चाहिए या उसको अपने आप से कभी कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि मुझे कब किसी इंसान की ज़रूरत पड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर करें और अपना कमेंट करें, सुझाव करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।